Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज थर्ड पार्ट सेकेंड चैप्टर क्लास 7, ये क्लास 7 की है, साइंस की थर्ड वीडियो है सेकेंड चैप्टर पे। तो अभी तक हमने ये बताया था कि एनस के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा निकल जाता है, माउथ में इंटर किया, एनस से निकल गया। लेकिन इसके ड्यूरेशन में बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, या इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस के अनुसार है उसको मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, जो एनसीईआरटी के बेस है। पहला है सिलेवा एंड सिलेवरी ग्लैंड्स। एक तो ये हो गया, गोल ब्लैडर हो गया, ठीक है। ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको स्टोमैक के बारे में बताया था, स्टोमैक एचसीएल निकलती है, हाँ। उसके बाद एचसीएल हो गया, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा हमने म्यूकस के बारे में बताया था। तो यहाँ पे दोनों का फंक्शन बताया था क्या होता है। यहाँ पे हम कुछ ग्लैंड के बारे में, दो ग्लैंड के बारे में आपके बुक्स में मेंशन है। एक है सिलेवरी ग्लैंड्स या सिलेवा। सिलेवरी ग्लैंड से सिलेवा सीक्रेट होती है। तो इसी को बारे में 3 पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। अच्छा, ये सिलेवरी ग्लैंड का पोजीशन क्या है? माउथ है। बोला था ना हमारे यहाँ सिलेवरी थूक निकलती है ना, स्पीड बोलते हैं, थूक निकलती है, तो वो क्या है? सिलेवा है। तो बोलता है सिलेवा हैज द म्यूकस एंड सिलेवरी एमिलेट्स। एनी प्लेस जो होते हैं, ये दो सिलेवा में ये दो टर्म होता है, एक होता है म्यूकस और एक है सिलेवरी एमिलेट्स। दोनों का फंक्शन है। देखो म्यूकस का क्या काम है? तो म्यूकस हेल्प इन इजी पासिंग ऑफ द फूड थ्रू द फूड पाइप। जैसे कभी इसकी कमी हो जाती है ना खाने में, तो हम लोग पानी पी लेते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि उससे क्या होता है, वो जो फूड पाइप है उसमें भोजन कहीं लटक गया, मतलब म्यूकस की कमी होने की वजह से, तो हम लोग पानी पीते हैं ताकि वो काम, म्यूकस वाला जो काम रह गया वो पास आउट करने का वो कर दे पानी। सेकेंड है सिलेवरी एमिलेज। ये बोलता है एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन स्टार्च इन शुगर। अच्छा, एक चीज समझिए, जो हम लोग खाना खाते हैं स्टार्च होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो जो सिलेवरी एमिलेज जो है वो क्या करता है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? शुगर है। अब आ जाओ, गोल ब्लैडर क्या है? गोल ब्लैडर जब आप देखोगे, यहाँ पे मैंने बताया था कि इस तरह से फूड पाइप आया, और इस तरह से हमारे यहाँ पे स्टोमैक है, स्टोमैक दे गया, और यहाँ जाने के बाद इसी पोर्शन में पेनक्रियाज होता है इस तरह से, और इस जगह पे हमारा गोल ब्लैडर होता है, और यहाँ पे लीवर होती है। तो गोल ब्लैडर का ये पोजीशन है। तो स्टोमैक में जो पार्शियली यहाँ पे होता है डाइजेशन, तो इसके आने के बाद गोल ब्लैडर यहाँ पे होता है, और इससे क्या होता है, कुछ केमिकल सीक्रेट होती है। उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। गोल ब्लैडर इज ए स्मॉल पियर शेप ऑर्गन। पियर शेप ऑर्गन होता है प्रेजेंट अंडर द लीवर। तो लीवर हो गया, तो यहाँ पे गोल ब्लैडर होगा अंडर द लीवर, इस पोजीशन पे। फिर बोलता है इट स्टोर बाइल जूस। अब ये बाइल जूस क्या करता है कि यहाँ पे बाइल जूस से निकलता है, बाइल जूस में कुछ जो है केमिकल्स होते हैं जो पेनक्रियाज में जाते हैं, और पेनक्रियाज में फैट को सिंथेसाइज करते हैं, स्मॉलर फॉर्म में तोड़ते हैं। फूड के अंदर जो फैट बच जाता है उसको बचा रहता है, तो पेनक्रियाज में प्रोसेस करने के लिए तो बाइल जूस क्या करता है, केमिकल निकालता है जो पेनक्रियाज में डिकम्पोज या सिंथेसाइज करने का काम करता है फैट को। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट स्टोर बाइल जूस सीक्रेटेड बाय द लिवर। बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस से निकला और ये कहाँ भेजा? पेनक्रियाज के पास। पेनक्रियाज फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बोलते हैं डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा, मतलब खाना ठीक से नहीं पच रही है। तो खाना पचने का मतलब क्या है? खाना जो हम खाते हैं दैट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना, वो हमारा डाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा। तो डाइजेशन प्रोसेस क्या है? तो ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू द स्मॉलर सब्सटेंसेस
अब जैसे हमने अभी बोला कि स्टार्च जब भी हम खाते हैं, स्टार्च क्या है, ये फॉर्म में हमें मिलता है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, उसको हम शुगर में सिंपल फॉर्म में, स्मॉल फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो यही चीज को ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट स्टार्च of food into the simpler substance, it means sugar. Purna is called the digestion. Partially digestion take place in the stomach. तो ये बार-बार fill in the blanks में आता है कि जो partially digestion होता है स्टोमैक में हो जाता है। स्टोमैक में क्यों होता है? यहाँ पे डाइजेशन क्यों होता है partially? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है और म्यूकस होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है और एक पेप्सिन नाम का केमिकल शो भी होता है, इसमें सीक्रेट करता है एंजाइम। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या किया, भोजन को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट किया, जो बैक्टीरिया उसको किल किया। म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नेगेटिव इंपैक्ट को खत्म करता है और पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे इसीलिए पार्शियली किया क्योंकि यहाँ पे बच क्या गया, आपका बच गया यहाँ पे फैट, तो फैट का कंप्लीटली डाइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए स्टोमैक में बोलते हैं कि पार्शियली ब्रेक डाउन होता है या पार्शियली डाइजेशन होता है, टेक प्लेस इन द स्टोमैक एंड कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। अब देखो इसमें इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी बचा रहा उसको फिनिश कर दिया तो कंप्लीट हो गई वहां पे। तो इसी तरह एसिमिलेशन प्रोसेस है। एसिमिलेशन होता क्या है, एसिमिलेट करना। अब देखिए यहां तक कि अभी तक हमने क्या किया कि प्रोटीन देखा, प्रोटीन हो गया या फैट हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसको वन बाय वन पार्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के बाद हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या किया, उसको कलेक्ट करते हैं ब्लड वेसल। मैंने कल इससे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उसमें विली होता है, विली क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है और उसमें जो बचा हुआ चीज है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है, उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल में डाल दिया। अब ब्लड वेसल क्या किया, उन सारे चीज को जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के अंदर में, उसको वहां तक सेंड किया। सेंड करने के बाद उस चीज को वो क्या है, यूटिलाइज करेगा, जैसे प्रोटीन का यूटिलाइज करेगा, फैट का यूटिलाइज करेगा, कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइज करेगा और इसी यूटिलाइजेशन की प्रोसेस क्या करता है, एसिमिलेशन कहलाता है। उसी चीज को मैंने लिखा है, देख लेंगे, थोड़ा सा भाषा चेंज है। एसिमिलेशन इज ए प्रोसेस इन दिस सब्सटेंस दैट आर एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड वेसल। यहां ब्लड वेसल लगा दो, ब्लड वेसल्स अब क्या है, एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्टेड करता है, विली से एब्जॉर्ब करता है और उसके भी ट्रांसपोर्टेड करता है ब्लड वेसल के थ्रू टू वेरियस ऑर्गन, अलग अलग जो ऑर्गन है उसके पास भेजता है और बॉडी वेयर इट इज द यूटिलाइज द बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, फैट, ये सब वहां पे करता है। आप पता ही है ये सब क्यों एसिमिलेट करना जरूरी है, एसिमिलेशन, उसके बाद कंप्लीट यूटिलाइजेशन एसिमिलेशन प्रोसेस से ही किया जाता है। अब जो पोर्शन बचा हमारा ह्यूमन बीइंग का खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो से हम आपको एनिमल का, कट होता है, च्यूइंग करता है और भी प्रोसेस है, थोड़ा सा एक वीडियो में भी आपको एनिमल पे जाएगी जो इम्पोर्टेंट है और आपका लगभग ये चैप्टर खत्म होने वाला है। 4 या 5 वीडियो में आपकी है कि तीसरा तो यही हो गया और चौथा 5वां है। इसके बाद आप करोगे क्या, इसके आधार पे क्वेश्चन आंसर करोगे। मे भी स्कूल खुल सकती है सितंबर अक्टूबर तक, तो उसमें हम लोग इसको देख लेंगे 1 बाय 1। पहले आप पढ़ लीजिए, समझेंगे, जो ड्रॉबैक रह गई, जो कमियां रह गई तो आप कमेंट में डाल देंगे, तो फिर उसको देखी जाएगी और उसके साथ साथ आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट कीजिए। स्कूल रिसेंटली खुलने ही वाली है और जो खुलेगी तो इस सब प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। धन्यवाद।